कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सनत कुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन, श्रीमती सुषमा जितेंद्र जैन, श्रीमती सारिका संजय जैन, श्रीमती सोनम अमित जैन सहारा, संस्कार सौम्या, नित्या, हनी, हर्षी, आर्जव, समस्त दिवाकीर्ति परिवार, फर्म संस्कृति ज्वेलर्स, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता विक्रेता, दादजी प्लाजा, बरेठ रोड, गंज बसौदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोले परम पूज्य संत आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपनी आध्यात्मिक कृतियों में कोई भी कृति, कोई भी उसका प्रसंग अध्यात्म से रहित नहीं, भरा हुआ है। और इतने सारे पीने या खाने की चीज़ तो है ही नहीं। एक आध बार भी हम एक को चख लेते हैं तो ऐसा बोध होता है, हमें बाध्य होकर के सोचना पड़ता है कि हम कहाँ पर गलती खा रहे हैं। उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में दो गाथाएं विशेष रूप से दी है। ज्ञानी के बारे में सर्वप्रथम लिखते वो, ज्ञानी इन विषयों से भरी दुनिया में रहते हुए भी सहते भी हैं। सहना एक प्रकार से असह्य सा लगता है, लेकिन आगे जा करके कहते हैं स्वभाव में जो रहता है उसको सहना नहीं पड़ता, वो तो उसका जीवन बन जाता है। हमें एक प्रकार से विभाव की आदत पड़ी, प्रभावित होने की आदत पड़ गई। भावित होने का अभ्यास कोई करता है तो पाता है कि ये कोई सहन करना कठिन काम नहीं है। हम उसको स्वीकारते हैं, यहाँ पर गलती कर जाते हैं। हम अपने ऊपर उसको लाद लेते हैं तो फिर तो श्वास लेना ही मुश्किल हो जाता है। किंतु इसको आप किसी की ओर आप देखते हैं तो संभव है आपको वह कुछ करना चाहता है, और यदि नहीं देखते हैं तो उसको बहुत पीड़ा होती है। यह एक प्रकार से हम लोगों की समझ है। इन सब से वो ऊपर उठ करके सोचते हैं कि ऐसा क्यों, तो ये स्वभाव में ऐसा ही होता है, क्यों पूछने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण उन्होंने जो दिए हैं अचूक है। ज्ञानी के लिए उदाहरण दिया उन्होंने, कीचड़ है, लटपट है, दलदल है, और उसमें नीचे महीनों से सोने का
आभरण रखा है मान लो, अथवा वैसे ही सोना वहां पर पड़ा हुआ है। देखा, निकाला, कुछ हुआ क्या नहीं देख तो ले, तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ था और हो भी नहीं सकता। और भी वर्षों रखो तो भी वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह आपे में रहता है। उस कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा। धो धा देते हैं तो उसका अपना चमक वह अपने पास रखता है, उससे वह स्खलित नहीं होता है। ये एक परीक्षा की घड़ी है। मोही हो करके अनंत काल व्यतीत करता है, ज्ञान होने के उपरांत उसके लिए वह अखरता नहीं, खलता नहीं है वो, किंतु उससे उसे बल ही मिल जाता है। उसको एक प्रकार का विश्वास हो जाता है कि मैंने आज तक इस स्वभाव से अपने आप को वंचित रखा। सोने में जिस प्रकार कोई किस प्रकार की कमी नहीं आई, उसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में भी कोई कमी आती नहीं। आती है तो अभिज्ञानी उनको बनना है। उस ओर भले ही हो, किंतु ज्ञानी अभी बनना है। मैं नहीं कहता है कि यह श्रावक नहीं कर सकता ऐसा। कुछ ठिकानों पर श्रावक की दशा में भी हम देख सकते हैं। राज की सत्ता मिलती है तो भी राम वाह ठीक है, वनवास मिलता है तो और ठीक है। और आप आंखों को गीला कर लेंगे, आंखों के वो आंसू तो पोंछ दो, कौन पोंछने वाला। जो रोता है वही स्वयं रोना बंद कर दे तो आंसू बंद हो जाएगा अपने। बच्चा थोड़ी देर के लिए रोता, फिर बाद में थक जाता है तो सो भी जाता। लेकिन अज्ञानी कुछ ऐसे भी होते हैं, रोते ही रहते हैं और हमारे रोने को कोई सुन भी नहीं रहा। थोड़ा सुन तो लेते कम से कम, उसको तसल्ली हो जाती। क्या क्या सुने। खुशी में भी आप रोते रहते हो और दुख में भी आप कुछ करते रहते हो। यही उदाहरण के बाद अज्ञानी संसारी जीव की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है उनके, इसके बारे में भी कुछ कहा जाता है। वहीं पर उसी दलदल में ये लोहे की टुकड़ा भी रखा गया। उसको निकाल करके देखते हैं तो वह उस कीचड़ को अपनाया है और अपनी खुराक भी बना ली। और क्या खा गया वो? जंग खा गया। जंग खा गया। अब उसको जंग को हटाना चाहें, खर्च होगा। ऐसा क्यों हुआ? इसने उस दलदल को स्वीकार कर, आत्मसात कर लिया।
उसको खा डाला। हर पदार्थ कुछ दिखता है दूसरे का, उस ओर नजरिया फैली जाती। स्वयं के पास भी है, लेकिन और ये और का अर्थ क्या होता है? हैं? बस एक ही नहीं, एक ही है। एक के बाद पुनः दूसरा भी एक ही तो होगा। आप उसको दो क्यों गिन रहे हो? इस प्रकार करता हुआ वह न भोगता है, न किसी को भोगने देता है। जिसको आवश्यकता उसको दे देते। उसकी प्रफुल्लता देख करके आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा काम है। अज्ञान की दशा में संसारी प्राणी अनंत काल व्यतीत किया है, यह आश्चर्य जैसा लगता है। यह अज्ञान का प्रभाव हम लोगों के ऊपर कब से पड़ा? ये पहले से ही पड़ा, और पूछते जाओ उससे भी पहला कुछ है। एक कहीं भी विराम, इसका अंत नहीं होता। किंतु अब कुछ सुधार करो, कैसे सुधार कर सकता है? कोई अभ्यास नहीं है इसको, कोई प्रशिक्षण नहीं मिला इसको। यदि मिला है तो दूसरे का अनुकरण बस करके उसी में समझ लेता कि हमें भी कुछ मिला। हमें यदि मिली है तो परंपरा मिली है। इसमें शब्द इन दो शब्द हैं इसमें, परम उत्कृष्टम, परा उत्कृष्टा। उत्तम है, उत्कृष्ट में भी और उत्कृष्ट है। परंपरा यह उसको बोलते हैं जिसका कभी अंत ही नहीं था। काल इसको घुमाना चाहता है और आप घूम जाते हो इस परंपरा को भूल करके। हाँ देखो ये कितना अच्छा है, अभी ऐसा तो देखा ही नहीं था मैं। क्या कहते हैं? यहाँ के उदाहरण नहीं देंगे आप लोग। अब क्या देंगे? स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। ये क्या मिला आपको? स्वर्ग तो मरे बिना देखने को नहीं मिलेगा, और स्वप्न सोए बिना नहीं दिखे। दोनों ही हमारे हाथ में नहीं। ये भजन होते हुए भी ये हमें बहुत गहराई तक ले जाता है। अद्वितीय ढूंढने में लगा हुआ है, परंपरा नहीं। परंपरा तो ये संसार की है। अब जो प्रारंभ होगा, नूतन संदेश, नूतन देश है, नूतन काल है, नूतन सब कुछ है वहां पर। ये दोनों गाथाएं ज्ञानी के लिए स्वर्ण की उपमा, अज्ञानी के लिए लोह की उपमा। हम लोह बन बैठे हैं, जंग खाते चले जाते हैं, जंग खाते। यहाँ तक कि थोड़ी सी नमी आ जाए तो वह जंग खाए बिना नहीं रह सकते।
इसलिए आज के जो वास्तु हैं ये कुछ दिनों के मेहमान है, समझे। ये सीमेंटेड और लोह से खड़े हैं कि भीतर ही भीतर जंग खा रहे हैं और कहते हैं भैया तुम यहाँ से उठ जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये दशा है। पहले के कुछ कार्य ऐसे श्रमशील थे जो हजारों वर्ष तक वह ज्यों का त्यों खड़े हैं। वह कौन सी परंपरा, अनादि परंपरा नहीं थी, किंतु इसको छोड़ करके उन्होंने उसको अपनाया जो प्रकृति से ही पत्थर की शिला के रूप में परिणत है और शिला की लकीर को आगमों में अनंत गिना, अनंत कहा है। वो कभी भी टूटता फूटता नहीं, त्यों का त्यों बना रहता है। आत्मा का स्वभाव स्वर्ण की भांति है, किंतु हम लोह के साथ रहने से उसको भूल करके इसको अपनाते जा रहे हैं। इतना ही समझ लो कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे। सोचने के लिए कुछ बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि की परंपरा है ही नहीं तो कैसे मिलेगी। यह अवश्य है विश्व में इसकी गिनती ज़्यादा रहेगी और इसकी गिनती क्या, ये तो गिनती है, बहुत दुर्लभ है। आप लोगों की दृष्टि इस ओर जाए और अपनी संतान को भी यह रहस्य समझाएं ताकि वे भटके नहीं। चलते तो हैं आप, लेकिन राउंड लगा करके आते हैं। नया कुछ भी नहीं मिलेगा। तेली का बैल और आप लोगों का यानी हम लोगों का जीवन एक से है। आँखों के ऊपर पट्टी बांध रखा है, इसलिए तेली के बैल को कुछ सुनने में समझ में नहीं आता। जब उस पट्टी को हटा दिया जाता, हमारी यात्रा तो सुबह से बहुत हो गई होगी, किंतु वहीं का वहीं आप लोग कहाँ से और यात्रा करके आए हो। परंपरा घूम घूम करके अब भारत की दशा भी अच्छी सी लगती है। वह लौट करके आ रहा है, घूम करके नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रायः ये बात समझ में नहीं आती। चाहे आज हो चाहे कल हो, अतीत का ये भी कोई दिन हो, किंतु इनके ऊपर विश्वास ही करना आवश्यक होता है। वो क्या विश्वास है? विश्वास करना कब पड़ता है, इसके बारे में सोचो तो ज्ञात हो जाएगा। जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और
हमारे कोई भी इंद्रियां उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है। वहाँ पर विश्वास करने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे मोह मार्ग में हो चाहे मोक्ष मार्ग में हो। महाराज भरोसा कैसे करे? अब ये बताओ, दुनिया के का आप बिना भरोसे के कर रहे हैं आप? हाँ? आप लोगों के लिए क्या भरोसा देते हैं? कौन कौन देता है मुझे बताओ। भरोसा कहाँ पर नहीं होता, विश्वास कहाँ नहीं होता। विश्वास तो रखना पड़ता है। ये आकुलता तो यही नहीं, ऊपर तक चलने वाली है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, कर भी नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान की बात समझना चाहता था, जो इसका अधिकारी है उसको जाकर के पूछता है, आपने अपने जीवन में यहाँ तक अध्ययन करके कुछ पाया, उस अनुभव के कुछ क्षण हमें भी मिल जाए। मित्र है तोड़ करके तो जवाब नहीं दिया जा सकता, उसकी जिज्ञासा है। ककहरा भी नहीं जानता और वह अनुभव की बात पूछ रहा है। हाँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ऐसा अनुभव हो रहा। जब आपको ये ज्ञाति ही नहीं है कहाँ से वो प्रारंभ होता और कहाँ उसका अंत होता है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा तो जिज्ञासा है। नहीं करना है क्या महाराज? मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपको नहीं कहने से तो और ज़्यादा प्रश्न उठेंगे। लेकिन ऐसे स्थिति में वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा, वहाँ तक जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तक आने के लिए ये रास्ता है, आप इसको तैयार करो। महाराज आपके लिए 15-16 साल लग गए, तो अब हमारे लिए कितने लगेंगे? नहीं, यह 15 साल 16 साल की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी जिज्ञासा इतनी तगड़ी है, संभव है अल्प समय में भी आपको वह बता सकते। 16 वर्ष ही अनिवार्य है नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो उसमें प्रवेश करने के लिए चाहिए। तो प्रवेश तो आप थोड़े बहुत कर लोगे, लेकिन उस अपारता का अनुभव आप कैसे करेंगे? न तैरना जानते हैं, न डुबकी लगाना जानते हैं, और आप उसके तलस्पर्शी ज्ञान चाहते हो। कैसे हम बताएं? फिर भी आप थोड़े बहुत हमें शांति मिल जाए, मान्य रूप शांति हो तो देख दो, उसको संतुष्ट यदि उसमें हो जाते हैं तो ठीक है। आप लोग बताओ, वैद्य लोगों के पास आप जाते हैं और उनसे पूछते हैं, भैया हमारी ये शिकायत है, ये ठीक हो सकता है कि नहीं? ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तो हो जाएगा। मैं तो कुछ जानता नहीं है। हम जानते तो नहीं, ये भी मैं जानता हूँ।
और मेरी वैद्य की विद्या आप जानना चाहें तो कम से कम कितने साल लगेंगे? परीक्षाओं की अपेक्षा से भी बरसों लगेंगे। आपने किसको किसको दवाई दी है बताइए? उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया ऐसे सुनने में आया। मुझे दवाई दोगे और विश्वास दिलाओगे या ठीक हो जाएगा? विश्वास दिलाना बहुत कठिन है। मैं विश्वास तो नहीं दिला सकता कि इसलिए विश्वास करने की बात होती है, विश्वास लेन देन की बात नहीं होती। बहुत अच्छा। जो बात लेन देन की नहीं है और उसमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती तो वहां पर सो आंख बंद करके ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। सुनो वैज्ञानिकों, विश्वास हमेशा हमेशा अंधा ही होता है। सागर जी महामणि राज्य की, आज समस्त आचार्य संघ की, आज के लिए शास्त्रदान करने के लिए हम निमंत्रित करते हैं ब्रह्मचरी भैया, प्रक्षाल भैया जी, ललित जी जैन, लक्ष्मी जैन, दिनेश जैन, रीना जैन, नितिन, प्रीति, भगवती लाल व्रती, प्रेमलाल जी, प्रेमलता जी व्रती, सुधा जी, प्रदीप जी, दामिनी जी जैन परिवार भायंदर मुंबई, इन्होंने आज के दिन 3,51,000 रुपए की दान राशि एक संस्कृत जिन चैत्यालय के लिए स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। नाम आए क्या कुछ? सौमाया, प्रदीप जैन, प्रांजल, अक्षत, प्रेमचंद जी जैन, टिकमगढ़ निवासी मध्य प्रदेश, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। सौ संगीता कैलाश बाळशेटे, श्रीमती सुलोचनाबाई दिगंबरराव बाळशेटे, औरंगाबाद निवासी, इन्होंने आज के दिन संस्कृत जिन चैत्यालय में एक प्रतिमा जी के लिए 2 लाख रुपए राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। रश्मि पीयूष डोडल, हिंगोली निवासी, इन्होंने भी आज के दिन 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। जयंतीलाल बख्शी, जयंतीलाल बख्शी, जय भविन शाह, पारस शाह, अर्चना शाह, मुंबई बोरिवली, इन्होंने प्रतिभा स्थली में एक छात्रा के लिए छात्रवृत्ति के लिए 60,000 रुपए की दान राशि आज के दिन दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। विकास जी, सोनिया जी, वर्तिका जी, वेदांत जी, इन्होंने भी आज यहाँ दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। प्रतिभा दीदी, सागर मध्य प्रदेश, इन्होंने छत्र चमर भामंडल के लिए प्रतिभा दीदी सागर निवासी, इन्होंने भी यहाँ एक स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। सोनिया विकास जैन कलकत्ता, प्रिय जैन, स्वाति जैन सागर, ऋषभ कुमार, डॉक्टर विलास कुमार सागर, इन्होंने भी आज के दिन यहाँ दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। श्रीमती बीना जैन, हेलो, इतना सभी परिवार से निवेदन दादा था, केवल 2 लोग आना है। परिवार के केवल 2 लोग आएंगे, इतने सारे लोगों को नहीं आना है। या ऐसी भीड़ लगाना ठीक नहीं है, आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। श्रीमती
बीना जैन, अजीत जैन, विनय जैन, इन्होंने एक सोने की अंगूठी आज के दिन दान में दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती विमलेश जैन, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी यहाँ दान में दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा धांधली मत करिए कृपा करके। भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय सुधीर जी जैन कटनी, वे भी आए और इन्होंने 5,55,555 की एक कलश की स्वीकृति यहाँ दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सुधीर जी जैन कटनी। भाग्यश्री अक्षय कुमार रणदीवे, खुपरी निवासी निवेश भालचंद्र, नेत्रेश भालचंद्र सातपुते कारंजा, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की आज के दिन स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करेंगे। स्वरूप संजय, अंजू, गंधर्व, अर्पिता, ममता, इशिता जैन, इन्होंने भी संस्कृत जिन चैत्यालय के 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। रविंद्र जैन, सतीश जैन एवं समस्त महिला मंडल, यहाँ कहाँ से, झांसी, चंद्रप्रभ जिनालय झांसी, ये इन्होंने भी आज के दिन दान स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वरूपाताई पाटिल यड्रावकर, ये भी यहाँ उपस्थित है। वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी आप अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आज पूजन के लिए स्वस्तिक ग्रुप औरंगाबाद, प्रगति महिला मंडल औरंगाबाद, जागृति मंच पुणे, ये यहाँ के सभी महिला मंडल उनका स्वागत करते हैं और पूजन प्रारंभ कर रहे। पूजन शुरू करा। जल संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। तेज पुंज तप समृद्धि ने अनुपम गुण चारित्र अमल, विद्यासागर गुरुवर मंगल, करुणालय तव हृदय कमल। परमहिंसा प्रिय मुनीषा परम कृपाळु जग विख्यात, याहो भगवन हृदय स्थापन, पूजा करितो जग प्रख्यात। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र अवतर सौष्ठिति आह्वाननम्, अत्र तिष्ठ स्थापनम्, अत्र सन्निहितोष्ठ स्थापनम् सनदीकरणम्। अजरामर पददायक मुनिवर जल पूजा करु श्रद्धेने, समकित वेद्या सार्थक हो जन्म जरेच्या मुक्तीने। परमर्षि गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन, रोग शोक दुख मारी नाश कर, सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। त्याग तपाचा स्वशांतीचा प्रतीक शीतलमय चंदन, अर्पियतोत्कृष्ट मनाने विश्व शांती नो हो मधुबन। परमर्षि गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन, शुद्धात्म्याच्या शीतलतेने सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार तापविनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। शाश्वत अक्षत निधी सुखाची अक्षत अर्पियता मिळते, गुणस्मरणाची अचिंत्य गरिमा कर्मनिकाचित ही गळते। परमर्षि गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन, अखंड अक्षय निधि प्राप्तीने सौख्याशी हो अनुबंधन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरूपामिति। सुमन सुवासिक सक्षम क्षण भंगुर राजपाट तन सुख संसार, असार जाणुनि मुनि पदधारी कामनाशिले मन अविकार। परमर्षि गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करु वंदन,
सम्यक्त्वाने सुरभित हो जग सौख्याशी हो अनुबंधन. ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाणी नाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा. व्यंजन भंजन करी क्षुधेचे किंतु त्यागती तपधारी. त्याच तपाला व्यंजन अर्पुनी मीही बनतो अविकारी. परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करू वंदन. सुभीक्षतेने या वसुधेची सौख्याशी हो अनुबंधन. ओम रूम परम पूज्य संत शरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा. दिव्य ज्ञानमय दीपोत्सव नित प्रकाशित करी भव्य मना. त्याच प्रकाशित दिव्य मनाने ओवाळू हो महामना. परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करू वंदन. तेजोमय हो वसुंधरान सौख्याशी हो अनुबंधन. ओम रूम परम पूज्य संत शरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहन करुणाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा. त्याग तपाचे चारित्र्याचे तेज अलौकिक नृलोकी. धूप अर्पितो पाप हवन हो शांती नांदो भूलोकी. परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करू वंदन. जिन गुण आरोग्य संपत्तीने सौख्याशी हो अनुबंधन. ओम रूम परम पूज्य संत शरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा. पुण्य पुंजमय अनुपम मुनि पद सार्थ करी पुरुषार्थाने. उत्तमोत्तम सर्वोत्तम फल अर्पण करू सर्वाने. परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करू वंदन. पुण्यशाली हो सर्व जीव शिव सौख्याशी हो अनुबंधन. ओम रूम परम पूज्य संत शरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तिय फलम निरोपामिति स्वाहा. परमामृतमय दिव्य द्रव्य अर्पयतो मुनिवर सुखधाम. परम सुखालय ऊर्ध्व शिवालय लाभो शाश्वत शिवधाम. परमर्षी गुरु विद्यासागर तव पद पूजा करू वंदन. अमृतमय हो अवनी अंबर अनसौख्याशी अनुबंधन. ओम रूम परम पूज्य संत शरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्तय अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा. शेवटचे 4 लाईन. ऐसी क्या वह परिणति थी जो भाव रत्न त्रय प्राप्त हुआ. विषम काल में ऐसी दृढ़ता पाई पाया मुनिपना. मैं भी उन सब परिणामों को प्राप्त करूं हे गुरुवरा. भाव यही बस संग संग तुम मैं भी पाऊं आप्तपना. ओम रूम परम पूज्य संत शरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्तय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरोपामिति स्वाहा. नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु. ओम नमः शुद्धेभ्यः. ओम नमः शुद्धेभ्यः. ओम नमः शुद्धेभ्यः. अहिंसा परमो धर्म की. आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की. आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की. जय परम पूज्य संत शरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की. समस्त आचार्य संघ की. कल आप लोगों के सामने ये बात रखी थी. प्रशम सम्यक व्रणकंपा. जो कि सम्यक दर्शन हमारी आँखों के द्वारा देखने योग्य तो नहीं है, फिर भी उसकी पहचान स्थूल रूप से कैसी हो सकती है. सम्यक दृष्टि में ये चारों गुण प्राय और भी है, आदि और लखा है और भी है. इनका एक न एक निश्चित रूप से सामने दर्शन हो जाता है. यह सम्यक दर्शन के साथ इनकी व्याप्ति तो नहीं, लेकिन व्याप्ति नहीं होते हुए
ये मिथ्या दर्शन के लक्षण नहीं हो सकते। इससे स्पष्ट है हम इनको देख करके उनके प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए अथवा उनका व्यवहार हमारे प्रति क्या होना चाहिए, इसी आधार से हो सकता है। इसलिए इसका अस्तित्व मैं बताना चाहता हूँ। ये अस्तित्व जो गुण होता है यह अस्तित्व संबंधी हमें बोध कराता है। जैसे मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है। मुझ में और उसमें और भिन्नता जो यदि है तो ये सामान्य से नहीं है, विशेषता के अपेक्षा से हम बताएंगे। किंतु यदि सामान्य रूप से परिचय करोगे, जो आपके पास है, जैसा है, जितना है, कब से है, इन सब का उत्तर बराबर है। अब हमें बता दो, फिर आप दूसरे की अपेक्षा से गर्व क्यों करते, अभिमान क्यों करते, दंभ क्यों करते हैं, मद क्यों करते हैं? या तो कपड़ों से, या तो रंग रोगन से। हाँ? यदि रंग ठीक नहीं लगा तो दर्पण देखो, अच्छे ढंग का रंग पोत दो, लगवा दो कि अपेक्षा से हमारा पोतने का अच्छा अर्थ निकाल देता है। पोत लो। गंध के लिए वही जो उसके पास है वो इस शरीर में है, गंध में भी अंतर नहीं है, लेकिन वह दूसरे के लिए हीन दृष्टि से देखना चाहता है और अपने आप को बड़े के रूप में स्वीकार करना चाहता है। इतर फूल लेकर लगा करके आता है और वह सबके चित्त को आकृष्ट करना चाहता है। अरे हमारे पर कोई देख ही नहीं रहा, क्यों? इतर में कोई अंतर आ गया क्या? हाँ, इस प्रकार वह औरों से अपने आप को भिन्न स्थापित करना चाहता है, लेकिन स्थापित कर नहीं पाता। नहीं, हम तो पहले के हैं, ये तो अभी का है। अच्छा, इससे पहले ये कहाँ का था, ये पहले थोड़ी इतिहास बता दो हमें। हम हिस्ट्री में कमजोर है। आप बता दो। इसके इतिहास से आपका इतिहास यदि पहला सिद्ध हो जाए, हम स्वीकार कर लेते हैं। आदि पुरुष हो आप। ये आप आदि पुरुष कहेंगे, ये क्या कहता है? मैं अनादि पुरुष हूँ। आप बताओ, हम सुन रहे हैं क्या ना? अब इसमें स्वीकारो। आदि पुरुष सिद्ध करना चाहते हो अपने आप को, आदिनाथ भगवान का उपासक, अनादि से आए हैं। सभी लोग अनादि हटात, एक की भी उम्र कम बेसी नहीं है। आप अजर अमर अविनाशी है, तो यह भी उसी प्रकार की उपाधि से युक्त है। आप अनंत काल तक मरण को प्राप्त नहीं होंगे। वो कहता, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, ये ध्यान रखना। कोई भी अंतर आत्म प्रदेशों में असंख्यात प्रदेश आप में है, गिनो उसमें क्या है, कितने हैं। वो कहता है, खसखस के बराबर भी क्यों ना हो मेरी अवगाहना, फिर भी आपके प्रदेशों के अनुसार ही मेरे भी प्रदेश हैं। मानते हो आप? हाँ, फिर उसके ऊपर पैर रखते हुए जा रहे हैं। दया का भाव रखा करो। ये जो अभिमान आप लोगों का बिना प्रयोजन और बिना कारण पनप रहा है,
ये ऐसा पनप रहा है जैसे बेशर्म की धतूर के जो ये डंटल होते ना, उनको पानी भी नहीं दो तो भी वह फैलता रहता है। ऐसा तो आप लोग बेशर्म के जाति के है क्या? नहीं। तो अपने आप को क्यों आप इस प्रकार स्थापित करना चाहते हो? ये है दंभ, ये कषाय, ये मद मान कषाय के कारण आप में पनपा हुआ है और इसके लिए सब कुछ आप देने के लिए तैयार है। सब कुछ देने के लिए इसलिए तैयार है, हम जब तक इसका दान नहीं करेंगे तो यह अस्तित्व हमारा खटिया में है। खटाई में क्या बोलते हैं इसको? खटाई में चला गया, मामला खटाई में फंस गया। तो खटाई में क्यों आते हो आप? सबके समान। इसलिए आचार्य ने ध्यान के विषय में कहा, तत्व को आप अपनाओ जिसमें सबका समावेश हो जाए बिना भेदभाव के। द्रव्य कैसा है? सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है और आप भी सत है और मैं असत हूँ, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि आप मुझे असत कहोगे तो मैं भी कह दूंगा आप द्रव्य ही नहीं है, क्योंकि अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। सम्यक दर्शन ऐसे मूली नहीं है, ध्यान रखो। वह तो सम्यक दर्शन का विषय बनता है। अब क्या करें, व्यवस्था है। यहाँ के लोगों ने आपको 2 मंजिला में रख दिया, मैं क्या करूं बताओ? इस जगह के लिए तो रिजर्वेशन होता है बरसों का। तो क्या करो बताओ? हाँ, अस्तित्व के बारे में दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना और अपने अस्तित्व के बराबर स्वीकार करना, यही सम्यक दर्शन का गुण है। यह यदि भाव सम्यक दृष्टि को आता है तो कोई भी दुनिया में झगड़ा ही नहीं। ये कांतवासा झगड़ा न झांसा, ऐसे राजस्थान में बोला करते। बोलो आप, कितना अच्छा। ये केवल अभी वह सम्यक दृष्टि नीचे है, थोड़ा सा भी गुण प्रत्यय आगे बढ़ जाता है, चारित्र की ओर चला जाता है। यदि मैं ऐसा हूँ तो मुझे तो कषाय का शमन करना है, अपने आप ही कषाय। ये कषाय जो उत्पन्न हो रहे हैं अड़ोस पड़ोस के कारण हो रहे हैं, और अड़ोस पड़ोस में भी यदि हमारा अस्तित्व और उसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। राम हमेशा हमेशा रावण को अपने बराबर समझता था, लेकिन बराबर वो क्या कहता था? हम तो क्षत्रिय है। अरे हर क्षेत्र में क्षत्रिय नहीं होता। महाराज को जब पकड़ाने के लिए खड़े हो जाओ, सामान्य श्रावक बन जाओगे तो ठीक है, खड़े हो जाओ, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, चक्रवर्ती हूँ, बाद में देखते हैं। बाद में हमारे पास आ जाना, सुना देंगे चक्रवर्ती कौन होता। चक्रवर्ती वही होता है, वो किसी को छोटा कह नहीं सकता। तदो मोक्षगामी जीव लगत है, किंतु इसमें गड़बड़ कर दे तो नरक भी जा सकता है। ये दोनों आगम है हमारे पास। आगम में यही कहना, जो व्यक्ति नारकीय दृश्य के साथ, नारकीय प्रवृत्ति के साथ रहता है उसको नरक निश्चित है, किंतु जो व्यक्ति देवता स्वरूप रहता है देवगति निश्चित है, किंतु सबको बराबर समझता है तो वह उस सबके ऊपर जाता है। आपको सबसे ऊपर जाना है ना, लेकिन पहले
तुलना कर लो दृष्टि में। दूसरे देखे या नहीं देखे, माने या न माने, समय दृष्टि कभी ये नहीं सोचता मुझे कोई मानता है क्या नहीं। ऐसे करोगे तो मुक्ति 3 काल में मिलेगी नहीं। कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी आपको अलग शुद्ध नहीं कर सकेंगे। और 20 लाख दरबार में तो आपको तभी स्थान मिलेगा जब आप इस समानता को स्वीकार करोगे। ऐसा प्रशम, संवेग, अनुकंपा आस्तिक क्या अभिव्यक्ति लक्षणम। आस्तिक आदि आदि और भी गुण हैं। और कौन से गुण हैं? अष्टपाउड़ में कुंद स्वामी ने और भी 5-6 गुणों की गिनती की है। और पढ़ते रहो, लेकिन एक ही बात रटो नहीं। कुंद को यदि समझना चाहते हो, इन 4 गुणों के बिना आप इधर उधर नहीं खिसक सकते। यह सर्वार्थ सिद्धि में भी है, राजवार्तिक में भी है, तात्पर्य वृत्ति में भी है, तत्वार सार में भी है, षटकंडागम में भी है, कषाय पाउड़ में भी है। सब ग्रंथों में ये भरा हुआ है। और अपने आप को इसलिए कहा था श्रद्धान इन 4 गुणों के साथ ही सामने आएगा। जो व्यक्ति आत्मानुभूति रेव सम्य दर्शन कहता है, वह कुछ अपने घर से ही अपने बाट और तराजू लेकर के आया है। और एक्सरसाइज में पहुंच जाए तो मालूम पड़ जाएगा उनको। इसको जब्त करो, किसको? और किसी को नहीं जब्त करो। ये जब्त नहीं होता है तो हम कल देखेंगे, वहाँ पुलिस आएगी दुकान पर, ताला डलवाएंगे। तो यह नहीं चलेगा। इसलिए आप पहले अपने दृष्टि को, अपनी दिशाओं को बांधो, सही करो, सही दिशा में प्रवृत्ति करोगे, पुरुषार्थ करोगे, वह फल आपको उपलब्ध होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आप आस्तिक गुण को अवश्य, दूसरा कोई भी यहाँ नहीं आया उसका सामने रख देना। असंख्यात प्रदेश वाले हैं क्या नहीं आप? है। जो कहता है कि मैं अनादिकाल से आ रहा हूँ, मैं भी वही अनादिकाल, मैं अनंत काल तक रहूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके साथ रहूँगा, कहीं भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने मूल्य को बड़ा चढ़ा करके क्यों रख रहे हो? हम और आप साथी साथी है। यह भाव क्यों नहीं आ रहा है? बीच में कषाय बाधक बना हुआ है। उसको हटा दो ना। चश्मा तो ठीक है, लेकिन धूल क्यों चिपक गया? अरे पहुँच लो और अच्छी ठीक कर दो, उसमें क्या बाधा हो गई? नहीं तो दूसरी चश्मा खरीद लो। हाँ, आप लोग भी, हम भी। अहिंसा परमो धर्म। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की, आचार्य जी अभी इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सनत कुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन, श्रीमती सुषमा जितेंद्र जैन, श्रीमती सारिका संजय जैन, श्रीमती सोनम अमित जैन सहारा, संस्कार सौम्या, नित्या, हनी, हर्षी, आर्जव, समस्त दिवा कीर्ति परिवार, फर्म संस्कृति ज्वेलर्स, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता विक्रेता, दादजी प्लाजा, बरेठ रोड, गंज बसौदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।